अधिकारी ये नहीं है, बगैर अनुमति आप कार्यक्रम करके और ये नहीं करेंगे। ये सम्यक अभियान जो है ये है मेरे द्वारा शुरू किया गया है। अधिकार है मेरा, आपको भी समझाया था। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये अभियान है, मिशन। समाप्त क्या हो चुका, फिर चालू कैसे करा आपने? कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं के सामने जो ज्वलंत समस्याएं हैं, बोलने का अधिकार है, इसका निराकरण कैसे संभव है। और निराकरण की बात पर हम तब जा सकते हैं जब उस समस्या के मूल पे जाए कि जो सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल थी वो 68 तक पहुंच गई। बिजावर में सम्यक अभियान चल रहा था, जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 साल कर दी जाए ताकि 5 लाख से ज्यादा पद रिक्त हों और नए रोजगार निकलें और युवाओं को उसमें मौका मिले। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान छोटा सा विवाद देखने को आया जब थाना प्रभारी बिजावर द्वारा इन्हें तत्काल कार्यक्रम बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन फिर भी ये कार्यक्रम चलता रहा। उसके बाद थाना प्रभारी बिजावर ने वहां पहुंचकर उन लोगों को इसलिए डांट लगाई क्योंकि उनके पास लिखित परमिशन नहीं थी और पूर्व में उन्हें कार्यक्रम बंद करने के लिए बता दिया गया था। लेकिन आयोजकों द्वारा उल्टा आरोप लगाते हुए बताया गया कि बिजावर के विधायक राजेश शुक्ला और बबलू शुक्ला के कहने पर इनको कार्यक्रम करने से रोका जा रहा है और विधायक जी प्रशासन का उपयोग करके इन्हें धमका रहे हैं। वाद विवाद की स्थिति काफी देर तक बनी रही और बाद में पदाधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वे कई सारी मांगों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जो कि पिछले कई महीनों से लगातार चल रहे हैं और आगामी जनवरी 2023 में भोपाल में एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सरकारी नौकरियों की रिटायरमेंट की आयु जो फिलहाल 62 वर्ष है उसे घटाकर 58 वर्ष किया जाए ताकि 5 लाख से ज़्यादा नए रोजगार उत्पन्न हो सकें और युवा उसमें अपनी भागीदारी साबित कर सकें। पुलिस से बहस होने के बाद कार्यक्रम के आयोजक और मुख्य अतिथियों ने बिजावर विधायक राजेश शुक्ला पर जमकर आरोप लगाए और बिजावर की खराब स्थिति के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। इन लोगों का कहना था कि बिजावर को पर्यटन स्थल के रूप में अच्छी तरीके से डेवलप नहीं किया जा रहा क्योंकि यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं, फिर भी ये लोग ध्यान नहीं दे रहे और नैनीताल की तरह यहाँ पर बने तालाब और इन्हें जानबूझकर डेवलप नहीं किया जा रहा। अगर ये सही तरीके से डेवलप होते तो मध्य प्रदेश के बिजावर में भी पर्यटन के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। मैं भास्कर राव रोकड़े हूँ। ये सम्यक अभियान जो है अभी किए हैं ये मेरे द्वारा शुरू किया गया है और मेरे द्वारा नहीं बल्कि सारे प्रदेश के युवाओं को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें बौद्धिक वर्ग के लोगों की टीम बनी हुई है। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कि अभियान है, मिशन। ठीक, अब क्या पूछना चाहते हैं बताइए। किस प्रकार से युवाओं को अपने यहाँ से रोजगार मिलेगा, किस प्रकार से अपने प्रयास करेंगे? देखिए, मैंने इस बात का अध्ययन किया कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं के सामने जो ज्वलंत समस्याएं हैं इसका निराकरण कैसे संभव है और निराकरण की बात पर हम तब जा सकते हैं जब उस समस्या के मूल पे जाए। तो मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया तो मेरे सामने 5 मुद्दे आए। पहला मुद्दा तो ये हुआ कि जो सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल थी वो 68 तक पहुंच गई और भारत सरकार के EPFO ने 5 साल और बढ़ाने की अनुशंसा कर दिया तो 70 से 73 साल सेवानिवृत्ति आयु हो जाएगी तो निश्चित रूप से बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। 10 साल तक कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी। फिर हम इसके समाधान की ओर बढ़े तो हमने 31 जुलाई 2024 को 58 साल यदि सेवानिवृत्ति आयु लागू कर दी जाती है तो प्रदेश के कितने अधिकारी कर्मचारी रिटायर होंगे इसके आंकड़े उठाए तो हमारे सामने आंकड़े आए 5,30,000 अधिकारी कर्मचारी शासकीय निगम मंडल बोर्ड और उपक्रमों के रिटायर हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से हमने संकल्प लिया है कि 1 जनवरी 2024 को हम युवा दिवस मनाएंगे, सरकार के सामने अपना ड्राफ्ट रखेंगे और 1 जनवरी 2024 को ही 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू करा के रहेंगे। इससे 5,30,000 युवाओं के लिए सम्मानजनक नौकरियों के अवसर सुनिश्चित हो जाएंगे। किस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है तो क्या व्यवधान है इसमें? आज जो है कार्यक्रम था इनका शिक्षा बेरोजगार वालों का और इसी कार्यक्रम को जो है अपने यहाँ पे रखा गया था और इस समय जो है प्रशासन के द्वारा इस कार्यक्रम को कुचला गया
कार्यक्रम को बंद करवाया गया और इस मनोवादी सिस्टम में आकर के हम लोगों को धमकी दी जाती है प्रशासन द्वारा और कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं, करने दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो क्या आप लोगों ने इसकी सूचना पहले से नहीं दी थी क्या? सूचना पहले से मुझे मालूम नहीं था। यादव जी इसके प्रभारी थे। जब मुझे पता लगा तो मैं तत्काल एसडीएम साहब से बात की और मैंने सूचना दी, उनने हमको रिसीविंग भी दी। इसके बाद मैंने कार्यक्रम स्टार्ट किया। इसके बाद भी कार्यक्रम करने के लिए हमारी प्रशासन हमको नहीं करने दे रहा है। बगल में भी कोई कार्यक्रम था, बगल में भी कोई कार्यक्रम हो रहा था, क्यों नहीं करो? देखिए, ये कार्यक्रम पहले से नहीं तय था, ये बाद में कार्यक्रम तय हुआ है और बाद में कार्यक्रम तय होने के बाद में ये सब कुछ किया गया है। क्या मानते हैं आप ये मानते हैं कि सत्ता जो है अपना रुख दिखा करके और हम लोगों को चल रही है, आवाज़ नहीं उठाने दे रहती है। इसमें किसको दोषी मानते हैं, किसके निर्देशन में? ये हमारे माननीय विधायक जी हैं। विधायक जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उन्हीं की वजह से जी हमको कुचला जाता है।